यार हिमांशी, तुम अपने चेहरे का कुछ करते क्यों नहीं हो? कितने दाग धब्बे हो रखे हैं इसमें। तुम्हें पता है रिया की स्किन कितनी अच्छी है, एक भी दाग धब्बे नहीं है इसमें। कितनी प्रिटी स्किन है यार। सबका स्किन टेक्सचर अलग होता है और डेली रूटीन पे भी तो डिपेंड करता है ना स्किन के टेक्सचर। अरे कभी अपने आप को देखा है? ये ढीले ढाला सा सूट पहन के दिन भर घूमती रहती हो है? नहीं तो बेकार सा वो नाइट सूट पहन लेती हो। अरे कभी तो अच्छी सी बन के रह ले करो घर में। मतलब कभी तो मेरे सामने अच्छी बन के बैठ जाया करो, जो तुम अच्छी लगो मुझे। धर्मेंद्र, मुझे लूज कपड़े पहनना अच्छा लगता है और घर के सारे काम मेरे इन कपड़ों में इजीली हो जाते हैं। हर चीज का जवाब होता है भैया तुम्हारे पास, है ना? सुननी नहीं है कभी मेरी। अरे कितनी बार बोला है तुम्हें सुबह सुबह डिटॉक्स वाटर बना ले करो, पर नहीं, पीना ही नहीं है तुम्हें तो। मैंने पिया है डिटॉक्स वाटर, मुझे ज्यादा फर्क नहीं दिखा अपने ऊपर, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी ये पिंपल्स, एक्ने प्रोन स्किन, ये दाग धब्बे, ये सब मुझे जेनेटिक्स है, तो मैं क्या करूँ इसमें? ऊपर वाले ने मुझे ऐसा ही बनाया है, इसमें मेरी क्या गलती है? अबे यार कितना डिबेट कर रही हो। अरे कम से कम मेकअप तो कर सकती हो, वो तो जेनेटिक नहीं होता ना, वो तो खरीद के बंदा ला के लगा सकता है। कम से कम मेकअप लगा के सुंदर बन जाओ। धर्मेंद्र, मेकअप? अरे सारा सारा दिन मुझे घर में रहना होता है, घर के काम करने होते हैं, और वैसे भी मेरी स्किन ना एक्ने प्रोन है। अगर मैं इस स्किन पे मेकअप लगाऊंगी तो स्किन और ज्यादा खराब नहीं हो जाएगी? ऐसी कौन सी अच्छी स्किन है ये? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं सुंदर नहीं हूँ? तुम्हारी ही छोड़ो, मुझे तो लगता है इस दुनिया के हर मर्द की यही प्रॉब्लम है, उसे खुद की बीवी छोड़ के ना दूसरे की बीवी ज्यादा सुंदर लगती है। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि ऊपर वाले ने मुझे ऐसा ही रंग रूप दिया है? तुम्हें दूसरों की बीवी ज्यादा सुंदर लगती है कि वो बहुत प्यारी है, उसकी पिंपल नहीं है, उसकी स्किन अच्छी है। मुझ में तो तुम्हें सारी बदसूरती दिखती होगी, है ना? अरे जब ऊपर वाले ने मुझे बना के ऐसा भेजा है तो उसमें मेरी क्या गलती है यार? मैं कैसे चेंज करूँ ये सब चीजें? तुम्हें तो ऊपर वाले ने बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है तुम्हें तो। तुम्हारे अंदर तो कोई भी अवगुण नहीं है, तुम तो सर्वगुण संपन्न हो। सारी कमियां, सारी खामियां, सारी बदसूरती तो मेरे अंदर ही दे दी है ना? कहने को तो मैं भी कह सकती हूँ तुम्हें बहुत कुछ। शर्मा जी की पत्नी, उनका कितना ख्याल रखते हैं वो, हर महीने महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं उन्हें, डिनर्स पे लेके जाते हैं, ट्रिप्स पे लेके जाते हैं। तुमने क्या किया मेरे लिए? गिनवाना जरा, बोलो। नहीं है ना जवाब? कहाँ लेके गए हो तुम मुझे घुमाने इतने टाइम में? कब से हमारी शादी हुई है, कहाँ घुमा दिया तुमने मुझे? कैसे बोलोगे? तुमने मेरा ख्याल रखा ही नहीं है, मुझे कहीं घुमाने लेके गए ही नहीं हो, मेरे बारे में सोचा ही नहीं है, सोचने का टाइम ही नहीं निकाला। धर्मेंद्र, तुम पूछ रहे थे ना कि मैं अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हूँ, तो सुनो, मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, बल्कि 2 बच्चों की माँ भी हूँ। उनको संभालना पड़ता है मुझे, तुम्हें संभालना पड़ता है मुझे। सुबह उठकर उन दोनों बच्चों को उठा के स्कूल भेजना होता है, तुम्हें ऑफिस भेजने से पहले तुम्हारा लंच बनाना पड़ता है, तुम्हारी शर्ट प्रेस करनी होती है, तुम्हारे कपड़े धोने होते हैं, तुम दोनों का ख्याल रखना होता है। और उसके बाद घर के सारे काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, ये सारे काम कौन करता है? तुम करके देते हो क्या? मुझे ही करने पड़ते हैं। तुम ये चाहते हो ना कि मैं रोज बन-ठन के रहूं, मेकअप करके रहूं, साड़ियां पहनकर रहूं? ठीक है, मैं हो जाऊंगी राजी इस बात पे, लेकिन पहले मुझे इस चीज का भरोसा दिलाओ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं निभाती हूँ, जो जिम्मेदारियां मैं उठाती हूँ, वो सारी जिम्मेदारियां तुम उठाओगे। फिर मैं तैयार होकर रहने के लिए राजी हूँ। धर्मेंद्र, बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन घर की जिम्मेदारियां ना इंसान के सभी शौक मार देती है। लेकिन ये बातें तुम कभी नहीं समझ पाओगे। सॉरी हिमांशी, प्लीज मुझे माफ कर दो। यू रो मत प्लीज यार, तुम मेरे लिए, तुम मेरी वजह से रो रही हो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे समझ में आ गया है कि गलती तुम्हारी नहीं, बल्कि गलती तो मेरी है। मैंने ही तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं करी। मैं कभी तुम्हें घुमाने नहीं ले जाता, तुम्हारी केयर नहीं करता हूँ, ना ही तुमसे कभी प्यार से बात करता हूँ। मुझ में ही बुराई है यार कि मैं तुम्हारे सामने किसी और लड़की की तारीफ कर रहा हूँ, और अगर यही सेम चीज तुम मेरे साथ करती ना, तो शायद मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगता और मैं तुम्हें उल्टा सीधा भी सुना देता। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। आइंदा से कभी भी किसी और लड़की से तुम्हें कंपेयर नहीं करूंगा, सिर्फ तुम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहोगी। नहीं धर्मेंद्र, यहाँ गलती तुम्हारी नहीं है, यहाँ तो मेरी ही गलती है। शायद तुम्हें मुझसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है
और मैं वो पूरी नहीं कर पा रही।